नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। उज्जैन के बड़नगर के चिखली के पास अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरी है। बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत की खबर है, तो वहीं हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ड्राइवर की गलती से अनियंत्रित होकर बस पलट गई। उज्जैन में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है। बड़नगर के चिखली के पास यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित बस खाई में जा गिरी। और फिलहाल हादसे में एक महिला की मौत की खबर बताई जा रही है, तो वहीं 4 लोग घायल हैं। अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है सभी को। ड्राइवर की लापरवाही से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। अनियंत्रित बस पलटी खा गई है, जिसमें हम करीब 4-5 लोग घायल हुए, जिसे उज्जैन अस्पताल रेफर कर दिया गया। और एक्सीडेंट की वजह से बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी, जिसमें एक महिला की मौके पे ही मृत्यु हो गई है। बाकी 6 लोगों को बड़नगर अस्पताल ले जाया, उज्जैन अस्पताल ले। बात अब मंडला की करेंगे, जहां पर आफत की बारिश लगातार जारी है। लगातार बारिश से कई नाले उफान पर आ चुके हैं। खाल्हे डिठौरी जोखे नाला में उफान आया है। मंडला डिंडौरी मार्ग पर आवागमन बाधित हो चुका है। दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। करीब 3 घंटे से आवागमन बाधित है और इलाके में जोरदार बारिश हो रही है। मंडला डिंडौरी मार्ग पर आवागमन बाधित हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। करीब 3 घंटे से आवागमन बाधित है। लोग परेशान हो रहे हैं। इलाके में जोरदार बारिश हो रही है। जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। इसी पर अधिक जानकारी के लिए कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? कैसी स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, ये तो बताना चाहूंगा कि लगातार मंडला जिले में ऐसे ही सावन का महीना खत्म हुआ, उसी दिन के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी नदी नाले हैं सभी उफान पर है। नर्मदा जी भी उफान पर है, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े पुल हैं सभी जलमग्न है। आलम यह है कि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। थावर पुल की बात करें तो वो करीब 16 से 18 घंटे हो चुके हैं, वो अभी तक जलमग्न है, जिसके कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें मंडला डिंडौरी मार्ग की बात करें तो खाले डिठौरी जो कि जोखे नाला है वो भी उफान पर है, जिससे मंडला डिंडौरी मार्ग में आवागमन बाधित है। इसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं। 2-2, 3-3 घंटे से उधर पर मंडला डिंडौरी मार्ग पर भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऋतु जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में बारिश के अगर हालातों की बात की जाए तो प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से वहाँ नदी नाले जो हैं वो उफान पर चल रहे हैं। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी झमाझम बारिश का दौर वो है लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। नर्मदापुरम की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी है और तवा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। जबलपुर में बरगी बांध की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लबालब भरा हुआ है और एक युवक भी बह गया। ये छिंदवाड़ा की तस्वीर है, जहां पर रपटे पर पानी है, लेकिन उसके बावजूद यहां से लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हादसे भी लगातार सामने आ रहे हैं कि युवक के बहने की खबर यहां पर सामने आई।
और भारी बारिश की वजह से भोपाल में भदभदा डैम जो है उसके गेट एक बार फिर से खोले गए हैं और इस नज़ारे को देखने के लिए आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब छुट्टी थी तो बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। 6 गेट खोले गए हैं और डैम के किनारे लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हुए थे। लगातार हो रही बारिश के चलते भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। 6 गेट भदभदा डैम के आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर खोले गए हैं, जिससे चलते ये तेज बहाव आपको नजर आ रहा है। और इस डैम को देखने आज चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव लोग मना रहे हैं और बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं भदभदा डैम के पास, मगर सुरक्षा का कहीं ध्यान नहीं है। पानी उनके पैरों के पास तक होकर पहुंच रहा है और लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ खड़े हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर कोई बैरिकेड्स लगाएं ताकि जो पानी के करीब तक लोग आ रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा, क्योंकि भदभदा डैम के 6 गेट खोले गए हैं। सीजन में 6वीं बार ये नज़ारा देखने लोग जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में पहुँचेंगे, मगर प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में डैम के किनारे पहुंच चुके हैं और हादसे को न्योता दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। नर्मदापुरम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से तवा डैम जो है वो लबालब हो चुका है और आलम यह है कि तवा डैम के सभी 13 गेटों को खोल दिया गया है। इसके बाद अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो भारी बारिश हो रही है इसकी वजह से निचले इलाकों पर आफत भी आई हुई है। 13 गेट जो खोले गए हैं इससे पानी छोड़ा जा रहा है। 10 बजे से पहले इन्हें 10-10 फीट खोला गया था और अब इन्हें 16 फीट तक खोल दिया गया है। 1,97,678 क्यूसेक पानी इससे छोड़ा जा रहा है। अब 3,04,343 क्यूसेक पानी छोड़ने की भी खबर है। नर्मदा में पानी का लेवल बढ़ चुका है इसकी वजह से। तो लगातार भारी बारिश की वजह से मंडला की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी नर्मदा का रूप कैसे रौद्र रूप में नजर आया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लबालब नर्मदा नजर आ रही है और देखिए बहाव कितना ज्यादा तेज है। पुल पर 4 फीट के ऊपर नर्मदा का पानी बह रहा है। छोटा रपटा पुल तो डूब ही गया। नर्मदा को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन भी एहतियात के तौर पर मौके पर मौजूद है। छिंदवाड़ा में लगातार 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। उमरा नाला में हिवरा वासुदेव नदी पर बने पुल को पार करने में एक युवक अपनी बाइक समेत बह गया। गनीमत रही कि कुछ दूरी पर बहने के बाद तैरते हुए एक पेड़ पर चढ़ा और उसकी जान बच गई। डिंडौरी की बात करें तो यहाँ 4 दिनों से तेज बारिश के बाद नर्मदा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा नदी पर बने घाट और मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है। नर्मदा के रौद्र रूप को देखने के लिए देर रात घाटों के पास लोग भी उमड़े। नर्मदा तट पर स्थित छोटे छोटे मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। करीब 10 फीट ऊंचाई वाले मंदिरों के सिर्फ गुंबद ही नजर आ रहे हैं। उधर भोपाल की बात करें तो देर रात से बारिश यहां पर हो रही है। सड़कों पर भी सैलाब नजर आया। नर्मदापुरम रोड पर बने नए अंडरब्रिज के पास सड़कें तालाब बन गई। इसकी वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी भोपाल में हो रही लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को, राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है ये आप होशंगाबाद रोड के ठीक सामने का नजारा है, जहां पर नई पुलिया बन गई है, नया ब्रिज बन गया है। बावजूद उसके सड़कों पर इस तरह से जल भराव के हालात हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर बिजली की लाइन भी साइड से होकर जा रही है, तो करंट फैलने का भी डर बना हुआ है। और साथ ही इतना ज्यादा यहाँ पर पानी का जमाव हो रहा है कि लोगों को गाड़ियां निकालने में दिक्कत उठाना पड़ रही है। अगर बात करें तो इस तरह के हालात भोपाल की हर एक सड़क पर बन जाते हैं जब बारिश होती है और जल भराव हो जाता है, मगर इससे निपटने के लिए प्रशासन के पास कोई ठोस कदम नहीं है।
कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में बड़ा हादसा हुआ है। नई बिल्डिंग की छत की सीलिंग गिरी है। नई बिल्डिंग में सुल्तानिया अस्पताल में शिफ्ट होना है। शिफ्टिंग से पहले ही छत की सीलिंग गिर गई है। निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में हादसा हुआ है। नई बिल्डिंग की छत की सीलिंग गिरी है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी तक तो अस्पताल शिफ्टिंग भी नहीं हुई है और शिफ्टिंग से पहले ये हाल है, तो बाद में क्या होंगे? भवन है वहाँ कहीं ना कहीं कई खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसके पहले आगजनी की घटना हुई थी और अब अगर बात कर रहे हैं तो ये छज्जा गिर चुका है, और जिससे हालांकि सबसे अच्छी बात है कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, क्योंकि ये लोहे की सीलिंग है। अगर किसी के ऊपर गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि लोग वो मरीज बड़ी संख्या से प्रदेश भर में आते हैं, और ये जो है लोहे की पूरी सीलिंग गिरी है। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता को लेकर, इसकी क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमीदिया में किस तरह का मैनेजमेंट काम कर रहा है। वाकई सवाल कई सारे यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो शिफ्टिंग भी नहीं हुई है। शिफ्टिंग से पहले ये हाल है। आखिर इस पर कोई बयान अभी तक सामने आया है? कोई जिम्मेदारों की तरफ से बयान आया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों? देखिए, अगर बात करें तो आउटसोर्स के जरिए पूरा काम करवाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार इस पूरे मामले में बचते आते हैं। चाहे इसके पहले आगजनी की घटना हो या फिर कोई भी मामला हो, तो अधिकारी पूरे मामले में लिपापोती कर लेते हैं और कोई भी जिम्मेदार। पर आखिर सवाल यही है, कब तक लिपापोती करते रहेंगे? कब तक लिपापोती करेंगे? यहाँ पर अगर कई सारे मरीज होते, किसी के साथ भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान पर बना सकती थी। बिल्कुल, आपने सही कहा रितु, ये बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश भर से मरीज आते हैं। हालांकि अभी शिफ्टिंग नहीं हुई है, मगर लोग काम करते हैं, लोगों के परिजन घूमते रहते हैं, मरीजों के कई लोग आते हैं वहाँ पर घूमते रहते हैं। अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हालांकि कोशिश जरूर करेंगे हम जिम्मेदारों से सवाल पूछने का। अब देखते हैं उनका क्या पक्ष में सामने आता है। ठीक, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। डिंडौरी में 2 ट्यूब के सहारे शव को नर्मदा नदी पार कराने का मामला सामने आया है। कल ठाट पथरा गांव के अधेड़ की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और उसके शव को 40 किलोमीटर दूर गांव में भेजने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने न शव वाहन दिया, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली नर्मदा नदी पर पुल नहीं होने के चलते शव वाहन पत्थरकुचा गांव तक ही पहुंच पाया। ऐसे में परिजनों ने शव को 2 ट्यूब के सहारे ले जाने का फैसला लिया और शव को ट्यूब में बांधकर तैरते हुए उफनाई नर्मदा नदी पार करते हुए नजर आए। तो उनका परिजन का फोन आया और बाहर से यानी डॉक्टर का भी फोन आया कि एक डेसी हो गई है, उनको गांव छोड़ना। वहां पहुंचने के बाद मेरे को मैं देखा वहां ना पुल है ना कुछ है, वहां कोई साधन ही नहीं। ये यदि पुल यदि बन जाता तो हमको ये परेशानी नहीं होती कि आने जाने की परेशानी नहीं होती। और कल जैसे देखने को मिला कि एक शव को आप लोग ट्यूब से पार करा रहे थे, क्या मामला है? ये मामला ये पुल न रहने के कारण जो है, ये जो लहस है, हाँ? उसको ट्यूब से पार कराया गया। कार्डियक अटैक आया जिसमें कार्डियक अरेस्ट हुआ उसने, और उसको CPR करके तमाम जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं वो तो हमको दिया गया, लेकिन बच नहीं पाया। हॉस्पिटल की तरफ चलिए बढ़ते आगे और बात धार के कारम डैम की करते हैं। क्या स्थिति वहां पर बनी थी आप सभी को पता है। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था। बाद में वहां से एक कैनाल बनाकर, चैनल बनाकर वहां से पानी छोड़ा गया, लेकिन जो पानी छोड़ा गया उससे नुकसान कितना हुआ है आज ये तस्वीर सामने आई है। काफी नुकसान हो गया है, गांवों में भारी नुकसान हुआ है। फरसपुरा गांव की पुलिया ही धंस गई, इसकी वजह से गुजरी मानपुर से संपर्क कट गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश के बीच भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम ने क्रांतिकारियों को नमन करते हुए याद किया। सीएम ने कहा कि हम आजादी के नायकों को कभी भूल नहीं सकते। भोपाल में वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे। आजादी के नायकों की मूर्ति स्मारक में स्थापित होगी। पूरे प्रदेश में आजादी का जश्न है। प्रदेश के मंत्री प्रभार वाले जिलों में तिरंगा फहराया। छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पुलिस ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। तो मंदसौर में प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने झंडारोहण किया। दतिया में भी आजादी का पर्व सादगी और गरिमामय तरीके से मनाया गया। प्रभारी मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने पुलिस लाइन पहुंचकर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।